अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर बिना सेना, सेना रहित सेना का भी अगर तुम मुझे सेनापति स्वीकार करो तो मैं पांडवों का सिर लाने में समर्थ हूं। दुर्योधन ने विचार किया, ब्राह्मण का बालक है, तेजस्वी है, ब्रह्मास्त्र संपन्न है, हो सकता है कुछ करामात दिखा दे चलते चलते। तो वही अपने रक्त रंजित हाथों से, अपने ही खून से महाराज उस ब्राह्मण के मस्तक में तिलक लगाया। अब कह दिया अश्वत्थामा, ये सेनापति का तिलक नहीं है, अगर तुम्हारे आते वक्त मैं जीवित रहा तो इसको सेनापति का तिलक समझना, और मैं मर गया तो यही राज तिलक है तुम्हारा। अश्वत्थामा चल पड़ा है। सायंकाल का समय हो गया। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा। जैसे ही अंधेरा होने लगा महाराज, कहते हैं कौवे का घोंसला, छोटे छोटे बच्चे, और सायंकाल हुआ, अंधेरा हुआ, उल्लू आकर के उस घोंसले को उजाड़ दिया। कौवे के बच्चे चींची चींची काव काव करके रोने लगे। ये सारी घटना हुई अश्वत्थामा के सामने, और उसने इसी को न्याय बना लिया, इसी को अपनी विधि बना लिया कि बस करो, सोते हुए पांडवों के ऊपर चढ़ाई करो, इससे बड़ा सुंदर मौका और नहीं हो सकता है। ले लिया अपने मामा कृपाचार्य को, कृतवर्मा को लेकर के चल पड़ा। कृपाचार्य ने मना किया, अश्वत्थामा कहाँ जा रहे हो? अरे अधर्म होगा। सुनो, तुम धर्म और अधर्म हमको मत सिखाओ मामा जी, इस समय मैं सेनापति हूँ, आप सेना है, जो मैं आदेश करूँ उसका पालन करो। चलो भाई। और चल पड़े। इधर क्या हो रहा है? कहा इधर भैया पांडवों को विजयश्री मिली हुई है, पांडवों के मन में हर्ष है। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि आज विजयश्री प्राप्त हुई है, शत्रु पक्ष बड़ा दुखी है। महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, युधिष्ठिर ये रात सोने की नहीं है, इस रात्रि में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शत्रु पक्ष बहुत क्रोध में है, वो तुम्हारे शिविर में आग लगा सकता है, तुम्हारे शिविर में कोई भी बम बारूद गोला फेंकवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब उसको धर्म अधर्म की चिंता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप आदेश करो, हमारे लिए क्या हुक्म, क्या आदेश है? भगवान ने कहा आदेश नहीं है, अब आप लोग चलो मेरे साथ और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब कल से राज्याभिषेक होगा, राजगद्दी पर बैठोगे, कैसे कैसे शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है। जब तक संतों का आशीर्वाद नहीं होगा, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, तब तक राज्य चल नहीं सकता भैया। घर गृहस्थी निष्कंटक निर्बाध गति से हमारा आपका व्यतीत हो, उसमें गुरु का, ब्राह्मण का, संतों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होना चाहिए। जब इन गुरुजनों का, इन संत जनों का हमें आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम अपने गृहस्थ की जीवन यात्रा सकुशल सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। वही नियम राजा के लिए है, वही नियम हम लोगों के लिए। पांडवों को लेकर के भगवान चल पड़े। अब इधर महाराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि प्रभु शिविर की रखवाली कौन करेगा? तो कहते हैं आज शिविर की रखवाली के लिए भगवान भोलेनाथ को मैं नियुक्त कर रहा। अब भोलेनाथ को बुला करके कहा, प्रभु अब आपकी जिम्मेदारी है पांडवों के शिविर की रक्षा। भगवान भोलेनाथ ही मन मन मुस्कुरा रहे, वाह प्रभु हम तो संहार के देवता हैं, पालन करने वाले तो आप हैं, लग रहा है आप कुछ और ही लीला करना चाहते हैं, मुझे खड़ा कर। भगवान भोलेनाथ अच्छा बीड़ा उठा लिया और उसके बाद पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण चले गए। इधर जैसे ही कृतवर्मा और अश्वत्थामा और कृपाचार्य का आगमन हुआ है, महाराज भोलेनाथ सावधान कर रहे हैं, सावधान, शिविर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये त्रिशूल तुमको अपना भाजन बनाएगा।
अश्वत्थामा समझ गया कि भोलेनाथ से पार पाना तो बड़ा मुश्किल है। भोलेनाथ अवधरधानी है, आशुतोष है, अब ये तो प्रसन्न होंगे यज्ञ से ही, पूजा से ही। और वही महाराज अपना ही मांस काट काट करके हवन करने लगे। और जैसे ही नंबर आया कि अब सिर काट करके अब हवन करेगा, उसी समय भगवान पकड़ लिए उसका। बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, क्या चाहते हो? कहा महाराज अब इस समय और कुछ नहीं चाहता हूं, ये जो आप चंद्रहास खड्ग लिए हैं यही आप हमको प्रदान कर दीजिए, अब मेरे रास्ते से हट जाए। भगवान अति प्रसन्न थे और रास्ते से हट गए और महाराज चंद्रहास खड्ग भी प्रदान कर दिया। अब उसके बाद क्या कहना था? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शिविर में आग लगा दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। हमारे बीच में आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी पर पांडव पुत्र शयन कर रहे थे और उनका सिर अलग कर लिया धड़ से। शिविर में आग लगवा दिया। बाहर कृत वर्मा और कृपाचार्य जो सैनिक जान बचा करके शिविर से भाग रहे थे, वो महाराज कृत वर्मा और कृपाचार्य के बाणों के शिकार हो गए। बड़ी चीत्कार मच गई, बड़ा भयंकर हाहाकार मच गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसंगों का ध्यान रखना। हो अश्वत्थामा पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर लेकर के दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को जैसे ही बताया कि देखो, कहा तूने एक का भी सिर नहीं काट पाया, मैं पांचों का सिर लाया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। कहा ठीक है, अगर तुमने पांचों पांडवों का सिर लाए हो तो मुझे भीमसेन का सिर दो, और किसी का नहीं, केवल भीमसेन। हमारा जैसे ही भीमपुत्र का सिर प्रदान किया, दुर्योधन ने अपने हाथों से पीस दिया। बड़ी तेजी से दबाया तो महाराज सिर पिस गए। और जब सिर पिस गया तो दुर्योधन महाराज चीत्कार मार करके रो पड़ा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये भीमसेन का सिर नहीं है, ये तो भीमपुत्र का सिर है। क्योंकि भीमसेन के सिर से हमारी गदा का परिचय था। जब हमारी गदा उसके सिर से टकराती तो महाराज चिंगारी निकलती। ये भीमसेन का सिर। अब तो तुमने हमको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को यही श्राप था, तुम्हारा हर्ष और विषाद जहां एकत्रित होगा वही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शत्रु पक्ष का सर्वनाश हुआ, इसलिए वह प्रसन्न हुआ और उसके कुल में उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। इससे बड़ा दुखी हुआ और यही उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं, घनघोर जंगल में भाग गया। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के शिविर की ओर चल पड़े हैं। प्रातः काल भगवती द्रौपदी महारानी शिविर में प्रवेश करती है तो शिविर की दशा देख करके महाराज द्रौपदी महारानी रो पड़ी। माता शिशु नाम